हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड और फोर्थ पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है जो कि अपलोड हो चुका है। यदि आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पहले लेक्चर नंबर 1 को देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि यदि आप लेक्चर नंबर 1 को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और ज़्यादा आसान होगा। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, आप समझोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों को मैंने बता रखा है, साथ ही साथ डेफिनेशन वगैरह मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही बता रखा है। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे क्लास को पहली बार देख रहे हो तो ये रही मेरी प्रोफाइल, आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, और मेरा नाम विकास है। तो चलिए मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स थर्ड और फोर्थ को पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक, 7880746183। इवन यदि आप इस नंबर पे मैसेज करोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक, मैं एक ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक, मैं ग्रुप इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिंपली ग्रुप में ऐड रहो, तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते हो। सारी चीज़ें करने में आपको आसान हो जाएगा। तो आप सिंपली इस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल आपकी रिसीव भी नहीं करी जाएगी। आप इस नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। तो यदि मैं सिलेबस की बात करूँ जो कि मैंने बता रखा है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको फिर से आज बताते हुए चलता हूँ। देखिए, आपके पास जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, जो टॉपिक है ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, फॉर्मल लॉजिक, ग्रुप, रिंग एंड फील्ड। चौथी यूनिट जो आपके पास है सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड काउंटिंग टेक्निक। ठीक, यूनिट फिफ्थ है आपके पास लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा। बेसिकली देखा जाए तो आपके पास देखो ये हो गया, ठीक, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा आपके पास जो बच रहा है ये क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था और आज मैं दोबारा से बता रहा हूँ। और बताने से पहले एक बार मैं चेक कर लूँ क्या सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जा रही हैं या फिर नहीं, क्योंकि क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक, और रिकॉर्डेड क्लास में हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि हाँ सारी चीज़ें प्रॉपर वे में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। ठीक, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि क्लासेस चल रही होती हैं, सडन रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो सारी चीज़ें चल रही हैं सही तरीके से। चलिए हम लोग वापस चलते हैं। आ गए यहाँ पे। ओके, ठीक। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आपके पास जो मैथमेटिक्स है ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। बेसिकली दो प्रकार की मैथमेटिक्स है। और आप यूनिट नंबर 1 इसलिए देखिएगा क्योंकि वहां पे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रखा है, क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक, यदि आप बुक की बात करते हो तो आप BS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ आप BV रमना की बुक को फॉलो कर सकते हो, KD जोशी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए आप इनकी बुक को फॉलो कर सकते हो। और आपके जो सभी लेक्चर्स होने वाले हैं वो 25 टू 30 मिनट्स के होने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि 15 टू 20 लेक्चर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक, और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो AKTU में, यानी आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक, लखनऊ, यदि आप इससे बीटेक कर रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स में पास होने के लिए 30 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यदि आप 3 से 4 यूनिट को अच्छे तरीके से देख लेते हो, ठीक, 3 to 4 यूनिट, if you will cover 3 to 4 unit then you can pass very easily your exam। क्योंकि आपके पास देखो, जैसा कि अब तक का पैटर्न देखा गया है कि 20 मार्क्स आपके सभी यूनिट से पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स ईच यूनिट। यदि आप 3 यूनिट को भी अच्छे तरीके से कवर करते हो तो 60 मार्क्स हो गए और वहां से आप आराम से 30 मार्क्स ला करके अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। चलो, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। साथ ही साथ आप इसमें मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक, और प्रोफाइल रही आप देख सकते हो, मैंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, मेरा एमटेक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम IIT पटना। और इसके अलावा मैंने अनअकैडमी और साथ ही साथ GRAC लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क कर रखा है। जो मैं आपको सब्जेक्ट डील करता था पहले,
यानी अब तो सिर्फ आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स, एप्टी और रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ। ये तीन सारे सब्जेक्ट किसके किसके लिए, यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप लेक्चर्स को देख सकते हो। इवन आप किसी दूसरे कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो तो भी आप लेक्चर्स को देख सकते हो, यदि आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हों तो। इससे पहले मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, होम, मैथ्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, ये सारे सब्जेक्ट मैंने डील कर रखा है, आप जाकर के देख सकते हो। चलो आओ वापस आते हैं हम। तो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक। तो देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका एक टूल होता है, ठीक, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। यदि आप बात करते हो कि सर इसका यूज कहाँ है, तो फिजिक्स वाले तो आप हो नहीं, ठीक। हालांकि जो लोग फिजिक्स में रिसर्च करते हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि आपका डिपार्टमेंट हो तो आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल थियरी में, सिग्नल एंड प्रोसेसिंग में। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको स्ट्रक्चरल में देखेगा, वाइब्रेशनल एनालिसिस और हाइड्रोलॉजी एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। सेम इसी वे में मैकेनिकल वालों को भी देखने को मिल जाएगा। चलो, तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन। आज मैं आपको बताने वाला क्या हूँ, तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ से देखो हायर चांसेस हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, ठीक, आज के इस लेक्चर से। यदि आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स ला सकते हो। चलो, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस, तो लेक्चर नंबर 2। ओके, कलर हो गया वाइट। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन सबको प्रूफ कर लेंगे। जैसे जो मैंने डिफाइन कर रखा था, डिफाइन कुछ इस प्रकार से कर रखा था, एफ बार ऑफ एस इक्वल टू लैप्लास, यानी ये एल है, ठीक, एल यानी लैप्लास, ठीक। ये मैंने आपको बताया था, यदि आपको फार्मूले भी जानने की ज़रूरत है किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो 0 टू इनफिनाइट ई टू द पावर माइनस एच टी, ये हो गया आपके पास एफ टी डी टी, ठीक। देखो, पहला हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन जो है वो है टी टू द पावर एन, ठीक। टी टू द पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। ओके, एस टू द पावर एन प्लस 1, एस टू द पावर एन प्लस 1। ओके, पावर में 1 है। या फिर इसी चीज को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, गामा, ठीक। आपने गामा फंक्शन सेकेंड से में पढ़ रखा होगा, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में आपने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा। तो आप लिख सकते हो गामा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। अरे भाई, आप जानते हो ना, एन प्लस 1, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू ही होता है फैक्टोरियल एन। ये दोनों सी चीजें तो सेम ही है। ये हो गया पहला आपके पास एलिमेंट्री फंक्शन। चलिए, मैं दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में आपको दिखाता हूँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा आपके पास हो गया e टू द पावर ए टी, ठीक। ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये सारे एज अ फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे इनको। जैसे ही हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, ये क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से भी आपसे 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन कभी कभी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन सारे फार्मूले को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इनका प्रूफ तो हर साल आता है, तो उम्मीद है कि इस साल भी आएगा।
e टू द पावर ए टी इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ए। कंडीशन यहाँ पे है s इज ग्रेटर देन a। ओके, तीसरा एलिमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या है, तो तीसरा है फंक्शन आपके पास e टू द पावर साइन ए टी। e टू द पावर ए टी तो मैंने करा ही रखा है, साइन ए टी, साइन ए टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल टी यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास होता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चौथा आपके पास जो फंक्शन है वो है कॉस ए टी, ठीक। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होता है, तो इसका होता है भाई एफ डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि सारी चीज़ें यहीं पे आ जाएं। ओके, फिर आपके पास है साइन हाइपरबोलिक ए टी, दूसरा आपके पास है कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो इन दोनों का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, राइट कर देने वाले हैं। तो ये होता है भाई साइन हाइपरबोलिक ए टी का ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कंडीशन इसके पास भी है वेयर एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। इन द सेम वे फॉर कॉस, so s divided by s square minus a square where s square is greater than a square। तो ये देखो आपके पास क्या हो गए, छः मैंने आपको एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बता दिया, ठीक। इन छहों का मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता दिया। अब आओ हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग पहले वाले को प्रूफ करेंगे, यानी लैप्लास निकालेंगे टी टू द पावर एन का, और देखेंगे कि क्या फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन आ ही रहा है या फिर कुछ दूसरा तो नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग प्रूफ की बात करते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, बोलेगा प्रूफ लैप्लास टी टू द पावर एन इक्वल टू टी टू द पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, जस्ट वेट, अगेन मैं चेक कर लूँ। यस, चीज़ें चल रही हैं हमारी सभी, पूरा प्रॉपर वे में चलना चाहिए, अदरवाइज कभी कभी बंद भी हो जाता है। चलिए तो देखिए आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि प्रूफ करिए आप, ठीक। आपसे बोलेगा कि प्रूफ लैप्लास टी टू द पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और देखो नोट्स को लेकर के आप परेशान मत होइएगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आइए प्रूफ की बात करते हैं। तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो सबसे पहले तो देखो आपको फार्मूला देखना है आपके पास क्या था। जैसे कि मैं पहले दिन आपको बताया था कि जितने भी प्रूफ होंगे, ठीक, देखो और डेफिनेशन की तरफ आओ। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, एफ बार एस इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और मैंने बोला था कि इसी वाले पोर्शन को क्या करेंगे हम लोग, इवेल्युएट करेंगे, ठीक। इसी पोर्शन को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। और देखो यही एफ टी जैसे, ठीक, तो यही एफ टी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे चलते हैं हम लोग और चीज़ों को वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो लोग मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे उनको भी देखने में कोई भी प्रॉब्लम न आए। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया है लैप्लास टी टू द पावर एन, तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, जीरो टू इनफाइनाइट
e टू द पावर माइनस एस टी, और देखो एफ टी, तो एफ टी हमारा क्या है, टी टू द पावर एन है, तो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे टी टू द पावर एन डी टी। चलो मैं सबसे पहले फार्मूले भी बता देता हूँ आपको। तो फार्मूले हमारे पास क्या था, लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यही होता है फार्मूला, बिल्कुल सर यही होता है फार्मूला। चलो तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्या कर दिया, e टू द पावर माइनस एस टी और इंटू टी टू द पावर एन डी टी। तो आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपने 12th में भी पढ़ा होगा, बीटेक के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, साथ ही साथ आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ रखा होगा। तो उसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं और देखने वाले हैं, ठीक। तो आइए सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखो आओ हम रखते हैं एस टी इक्वल टू, ठीक, सपोज कर लेते हैं एस टी इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू एक्स बाई एस। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई एस। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे नाराजगी होगी तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है। तो इवन यदि आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस हुए, ठीक, मैथमेटिक्स पर, तो भी आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए आइए पुट करते हैं। देखिए लिमिट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, तो लिमिट पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जब t इक्वल टू आप जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। जब आप t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी लिमिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी जीरो से इनफाइनाइट। अब देखो e टू द पावर माइनस एस टी, तो एस टी इक्वल टू हमने x कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। ओके, राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। और देखो t की वैल्यू कितना रखेंगे हम, x बाई ये वाला पोर्शन भाई, तो हम t की वैल्यू कितना रख दें, तो t की वैल्यू हमने रख दिया x बाई एस टू द पावर n डी टी। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, dt होगा, नहीं सर dt नहीं होगा, क्यों, फिर क्या होगा, तो देखो dt इक्वल टू क्या है, डी एक्स बाई एस। तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई एस। बिल्कुल इसी प्रकार से ध्यान दीजिए सारी चीज़ों का। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एस टू द पावर एन प्लस वन। क्यों, क्योंकि देखो ये एस पावर एन था इंटू ये वाला एस, ठीक, ये वाला पोर्शन, तो ये हो गया एस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस टू द पावर एन प्लस वन, ठीक। जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये रहा इरेजर। चलिए पेन, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इवन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर भी जा करके पूछ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं क्या, अब इस वाले पोर्शन को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक। हमने इसको कर दिया बाहर, एस टू द पावर एन प्लस वन। क्यों, क्योंकि भैया कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि इसको हम अंदर रखें। क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो एक्स है ना, एस से हमें क्या ही लेना देना। तो जीरो टू इनफिनिटी, ठीक, जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स। यदि आपको गामा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आपने वहाँ पर कुछ चीज़ों को देख रखा होगा। जैसे गामा फंक्शन के बारे में मैं लिखता हूँ गामा,
ठीक, गामा फंक्शन जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि गामा एन, ठीक, गामा एन इक्वल टू क्या होता था, 0 to infinity, ठीक, 0 to infinity e to the power माइनस एक्स इंटू एन टू द पावर माइनस वन डी टी। ठीक, सॉरी, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे डी एक्स। ये होता था आपके पास गामा एन का वैल्यू। देखो क्या है, 0 to infinity, 0 to infinity, ओके, 0 to infinity, 0 to infinity दोनों जगह आपको दिख रहा होगा। देखो लिमिट जो है वो सेम ही है, यस, यहाँ पर भी लिमिट सेम है, यहाँ पर भी लिमिट सेम है, ठीक। साथ ही साथ और देखो आप, और आपको देखने को क्या मिल रहा है, e टू द पावर एक्स, ये रहा, ओके। देखो ये e टू द पावर एक्स, यहाँ पर भी है e टू द पावर माइनस एक्स, दोनों जगह माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, x टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे क्या है, x टू द पावर वन, x टू द पावर n ओनली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कोशिश, कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करेंगे, n प्लस वन लिमिट 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स इंटू n टू द पावर x टू द पावर n प्लस वन माइनस वन डी एक्स। देखो हो गया, बिल्कुल सर हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये हमारा हो जाएगा इतना, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा गामा n प्लस वन के। ये इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गामा n प्लस वन डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या था, डिवाइडेड बाई हमारे पास s था ही, तो डिवाइडेड बाई h टू द पावर n प्लस वन, ओके, n प्लस वन। और आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप जानते हो गामा n प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n। ठीक, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई h टू द पावर n प्लस वन। और ये हमारा हो गया प्रूफ, लैप्लास ऑफ t टू द पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई h टू द पावर n प्लस वन। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने कर दिया प्रूफ। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, जो मैंने आपको 6 लिखवाया, इन सबको क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे। ठीक, क्या सर इनका प्रूफ हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर है यस, इनका प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में, कभी कभी 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अब बोलोगे सर 5 मार्क्स में कैसे पूछेगा, तो आप जानते हो ना, दो दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन हो गया ए बी करके, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इन सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। और इनके जो भी रिजल्ट है ना, ठीक, इनके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, ये सारे रिजल्ट आप याद रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ रिजल्ट याद रखने को, क्योंकि ये सारे जो रिजल्ट हैं, इन सारे रिजल्ट का हम लोग यूज भी करने वाले हैं। ठीक, इन सारे रिजल्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज भी करेंगे। इसीलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नोट्स यदि आप साथ में बना रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं बना रहे हो तो देखो ये सारे जो भी नोट्स है ना, जो भी मैंने राइट कर रखा है, ये सारा एज इट इज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, किधर चले गए भाई, यस, ओके। चलिए, आइए दूसरे वाले एलिमेंट्री फंक्शंस को भी हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आज की क्लास में 2 को प्रूफ कर देंगे, अगले वाले लेक्चर में जो भी बाकी बच जाते हैं उनको प्रूफ करके जो आपका अगले वाला लेक्चर आएगा, यानी ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मैंने ऑलरेडी करा रखा, ये सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ लेक्चर से आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम मतलब सर ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, चलिए आइए दूसरे वाले को प्रूफ करते हैं। सो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में आइए दूसरा मैं प्रूफ करवाता हूँ आपसे। तो बोलेगा कि प्रूफ करिए, प्रूफ लैप्लास e टू द पावर ए टी इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए, तो जस्ट वेट, किसका कॉल है भाई,
फर्जी कॉल। चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं लैप्लास e टू द पावर ए टी, ठीक। फार्मूला तो मैंने आपको बता ही रखा है, लैप्लास एफ टी। अरे भाई देखो मैंने बता रखा है ना, लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। भाई देखो ये आपको कुछ इस प्रकार से याद होना चाहिए कि यदि आपको रात को 12 बजे भी कोई उठा करके पूछे, बोले भाई बताओ फार्मूला, तो फटाक से आप बता दो, ठीक। आप इसको इस लेवल पे तैयार करो, इस लेवल पे आप इसको क्या करो, याद कर लो, लर्न कर लो, जो भी बोलना चाहते हो आप। 4-6 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम लगाओगे, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए तो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और देखो एफ टी की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी हमने लिख दिया, हो गया डी टी। ओके चलिए कलर चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, यस, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर, क्या हो जाएगा, देखो टी हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, ई टू द पावर एच टी प्लस ए टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अरे भाई देखो जब होता है ए टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 9, तो आप क्या करते हो, ए टू द पावर 5 प्लस 9 कर लेते हो ना, और लिखते हो ना ए टू द पावर 14। तो बस यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे राइट किया। देखो मैं इतना आपको डिटेल वे में बता रहा हूँ ताकि आप एकदम बिगनर हैं तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलिए देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी को ले लेंगे कॉमन, तो हमने ले लिया टी को कॉमन, तो लिमिट हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी, ओके, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी को कॉमन ले लिया जाए, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास यहाँ से a माइनस एस, और ये हो गया डी टी। चलिए इस पोर्शन को क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करते हैं ब्लैक पेन से। चलिए भाई थोड़ा सा स्क्रॉल करें, थोड़ा सा जूम कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ओके, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी ए माइनस एस डी टी। आप जानते हो ना इंटीग्रेशन किसका भाई, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का। यस सर बिल्कुल जानते हैं, क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, ये ऑटोमेटिक क्यों कर दे रहा है, सेम कहानी यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आप इंटीग्रेशन के बेसिक बेसिक वाले फार्मूले ना देख लेना, ठीक। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, उसी ग्रुप में मैसेज करना, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी, यहाँ से हो जाएगा a माइनस एस, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस एस आ जाएगा। देखिएगा ज़रा कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है। बिल्कुल हुई भाई। देखो ये क्या था, ये था प्लस ना, और मैंने यहाँ से कॉमन लिया है क्या चीज़, माइनस टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास s माइनस ए, ओके जस्ट वेट, s माइनस ए, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, s माइनस ए, तो ये नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा s माइनस ए। लिमिट रखना अभी बाकी है, लिमिट हमारे पास क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो चलिए हायर लिमिट रखिए। तो जब आप हायर लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट, तो आप जानते हो ना e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अपर लिमिट तो सारी की सारी 0 हो गई, और लोअर लिमिट की बात करते हैं, ठीक। तो लोअर लिमिट में e टू द पावर 0 कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि सर e टू द पावर 0 आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही बात, बिल्कुल सर यही बात। चलिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हायर लिमिट तो आपके पास 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट ई इंटू 0, ठीक, ई टू द पावर 0 इंटू
एस माइनस ए डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। देखो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, जीरो, और e टू द पावर जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। जस्ट वेट, ओके 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 ओके। तो एक छोटी सी माइनर मिस्टेक यहाँ पर भी हुई है। देखिए ये क्या होगा यार, ये वाला निगेटिव साइन हमारा आएगा ना, तो ये हम निगेटिव साइन बाहर कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और यहाँ से देखो हमारे पास ये निगेटिव हुआ और माइनस ये, तो निगेटिव निगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो एस माइनस ए। ठीक, ये छोटा सा माइनर मिस्टेक था। इन सारी चीज़ों को आप क्या करिएगा, आप अवॉइड करिएगा। ठीक, ऐसे मिस्टेक्स वगैरह ना हो। तो आप यहाँ से अब बोल सकते हो कि लैप्लास ई टू द पावर ए टी इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। तो दूसरा हमने प्रूफ कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो आप क्या करिएगा, इसको भी याद करके रखिएगा। इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। कहाँ पर, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये देखो मैंने आज आपके साथ क्या क्या कराया। तो आज के साथ आज मैं आपको 2-3 चीज़ें बताई। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया, और देखो जो सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ से आ रही हैं ना, वो ये है कि ये ऑटोमेटिक भाई सर्कल क्यों हो गया। ओके, चलिए तो मैं एक बार सारी चीज़ों को फिर से समराइज करा देता हूँ आपके साथ। ओके, तो आज मैंने आपको क्या क्या कराया। सबसे पहले मैंने आपको बताया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक, तो एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो मैंने आपको 6 फार्मूले बताए, 6 एलिमेंट्री फंक्शंस बताए। जैसे टी टू द पावर एन, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस 1। दूसरा मैंने बताया ई टू द पावर ए टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। ओके, तीसरा मैंने बताया साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से मैंने कॉस ए टी का बताया, साइन हाइपरबोलिक एटी का बताया, और कॉस हाइपरबोलिक एटी का बताया। साथ ही साथ मैंने दो को प्रूव भी कराया, लैप्लास टी टू द पावर एन, और साथ ही साथ मैंने दूसरा किसको प्रूव कराया कि लैप्लास आप निकालिए ई टू द पावर ए टी का। ठीक, इंटीग्रेशन में आप थोड़ा सा प्लस माइनस वाली चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लस माइनस वाली चीज़ों में आप गलतियां कर सकते हो। इवन अभी आपने देखा, आपके साथ में ही कर रहा था, यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन छूट गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लास्ट में नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और देखा कि हमने कहाँ पर मिस्टेक कर दी है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर भी नेगेटिव छूट गया है। तो आप थोड़ा सा साइन वगैरह को ध्यान में रखिएगा। ओके, मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है भाई। ओके, अरे अरे डरिए नहीं, डरिए नहीं। ओके, तो आप क्या करिए, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो भी आप संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ओके, और ये रहा भाई, ये तो हो गया सर्कल। ठीक, अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक ले ले रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। यानी जब भी हमें इमेज वगैरह ड्रॉ करना होगा तो ये अपने से ही ड्रॉ कर देगा। और आप सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट देखते रहिएगा। क्यों, क्योंकि देखो कभी मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से ओ, तो हो सकता है ये इसको कंसीडर कर दे सर्कल, या फिर जीरो, या फिर जैसे मैंने लिखा था ना ई। ठीक, कुछ इस प्रकार से मैंने ई लिखा था, इसको इसने जीरो कर दिया था। देखो फिर से ये जीरो हो गया। तो इसलिए आप लोग पूरा एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा, चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, और वहाँ पे मैं और सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो आपकी क्लास होने वाली है, वहाँ पे मैं ये जो आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बचे हुए हैं, इनको मैं डिस्कस करा दूंगा। इसके अलावा जो आपकी अगली क्लास होगी, वहाँ से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा, जो एज इट इज आपके एकेडीओ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सभी लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर।